कि जब आप भी देखते हो कि जब अपने गांव में कोई नई बारात आती है तो सभी माताएं, सभी पुरुष लोग देखते हैं ना घर में झांक झांके कि दूल्हा कैसा है, देखते हो ना आप लोग भी। तो महाराज आज बारात के जब बारात जैसे ही हिमालय राज की नगरी में पहुंची तो सभी बच्चे ने सोचा कि आज हमारे यहाँ पर माता पार्वती के लिए विवाह के लिए जो दूल्हा है हम भी तो देखे दूल्हा कैसा। तो सबसे पहले आगे आगे महाराज चंद्रदेव आ रहे थे। चंद्रदेव का इतना सौंदर्य रूप था कि देख करके महाराज सभी ने कहा यही दूल्हे राजा होंगे। कहा कि आप दूल्हे राजा हो ना? बोले नहीं, हम तो दूल्हे राजा के यहाँ पर रात्रि में लाइट का काम करते हैं, क्योंकि मस्तक पे चांद है ना, रात्रि में तो वही चमकता है, वो तो हम तो रात्रि में उनके यहाँ लाइट का काम करते हैं। सभी महाराज नगर वासियों ने सोचा कि महाराज जब लाइट का काम करने वाला इतना सुंदर उनके यहाँ का, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। महाराज कुछ देर बाद सूर्य भगवान आए, सूर्यदेव। अब जैसे सूर्यदेव आए तो सभी ने बोला ये जरूर दूल्हे राजाओं के, सभी ने घेर लिया। बोले कि प्रभु आप ही दूल्हे हो ना? बोले नहीं नहीं नहीं, वो जो पहले गए ना वो तो रात में काम करते, लेकिन मैं दिन में काम करता। अच्छा आप भी लाइट सुधारते करते हो? बोले हाँ हम भी लाइट का ही काम करते हैं उनके यहाँ। अच्छा तो फिर सभी नगर वासियों ने सोचा कि राम राम, यदि भगवान के काम करने वाले इतने सुंदर तो भगवान कितने सुंदर हो। महाराज कुछ देर बाद वरुण देव आए। वरुण देव सूर्य से भी सुंदर थे। वरुण देव को देखकर के प्रणाम किया। बोले प्रभु आप पक्के ही दूल्हे हो? बोले नहीं, हम तो उनके यहाँ पे जल भरते हैं, जो दूल्हे राजा है ना हम तो उनके यहाँ पे जल भरते हैं। महाराज सभी नगर वासियों से राम राम, कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है परमात्मा ने हमारी माता पार्वती की, कितना सुंदर दूल्हा रहा होगा। कुछ देर बाद भगवान नारायण आए। नारायण को देख करके पूरा हिमालय नगरी मोहित हो गया, क्योंकि परम पिता परमात्मा इतना सुंदर। बोले आप तो जरूरी ही दूल्हे हो। भगवान नारायण ने कहा नहीं नहीं, मैं तो दूल्हे का मित्र हूँ, दूल्हे का दोस्त हूँ। महाराज पूरे नगर वाले सोचने लगे कितना सुंदर दूल्हा होगा। जब मित्र इतना सुंदर, सखा इतना सुंदर, कर्म करने वाले इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इधर महाराज भोलेनाथ की बारात जब आई, अब भोलेनाथ को किस प्रकार से जाया था लोगों ने, भूत प्रेत ने किस प्रकार से जाया। शरीर पे राख लगी है महाराज, भस्म रमाई हुई, मस्तक पर जटा में महाराज सर्पों की माला लगा दी। सर्प अत्यधिक भयंकर रूप देख करके जैसे ही लोगों ने देखा, फिर दौड़ लगा करके गए अपने नगरी में, घर घर में घुस गए। मैया बाहर मत निकलना। बोले जान बची तो लाखों पाए। बोले क्यों? बोले कि बाहर भूत प्रेत की टोली आ गई है, हम लोगों को खा जाएंगे। और उस टाइम में महाराज त्रिभंग भगवान पंचमुखी रूप में भगवान नंदी के ऊपर पीछे मुख करके बैठे हैं और सभी आनंद के साथ में हिमालय नगरी में पहुंचे हैं। जैसे हिमालय नगरी में पहुंच करके माता मीना देवी जब परछन करने के लिए आई, अब जैसी परछन करने आई माता मीना देवी की नेत्र नीचे थे। शंकर जी द्वार पर आकर खड़े हुए और माता मीना देवी ने जब नीचे मस्तक करके तिलक लगाना चाहा तो भगवान शंकर के जो गले में नागराज थे उन्होंने माता मीना देवी के हाथ पर अपना फण रख दिया। और जैसी फण रखा, माता मीना देवी ने सोचा ये दूल्हा कैसा जो सासू का हाथ पकड़ ले। जैसा मस्तक उठाकर देखा महाराज माता मीना देवी तो बेहोश हो गई। ऐसे जैसा होश आने के बाद में माता मीना देवी ने नारद जी को शब्द कहा, मेरी बेटी के तो भाग्य फोड़ दिए इस नारद ने, मेरी बेटी को इसी भूत प्रेत के अघोड़ी के साथ में विवाह करवा रहा। महाराज सभी ने समझाया, नारायण ने समझाया, नारद जी ने समझाया कि माँ ये तो त्रिजगदम्बा है, त्रिगुणात्मिका माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी है, जिसने आपके यहाँ पर जन्म लेकर आपको कृतार्थ किया। इनका जन्म तो जब जब हुआ है स्वयं भगवान शंकर के लिए ही हुआ है। ऐसा सुन करके माता मीना देवी विवाह के लिए तैयार हुई। जब विवाह के लिए तैयार हुए, जब फेरे पड़ने लगे, महाराज पंडित जी आए। पंडित जी ने विवाह कर्म प्रारंभ किया और विवाह के समय माता पार्वती जी को बुलाया, शंकर जी को बुलाया। अब महाराज पंडित जी ने एक नियम बता दिया। बोले दूल्हे राजा हमारे यहाँ का नियम है क्या कि जो दूल्हा बन के आता है उसे अपने 3 पीढ़ी के बाप दादाओं के नाम बताने पड़ते हैं। महाराज जैसे ही सुना शंकर जी सोचने लगे मेरा बाप कौन है, मैं तो स्वयं हूँ। महाराज शंकर जी इधर उधर देखने लगे, इतने में ब्रह्मा जी ने हाथ उठा दिया। बोले प्रभु अभी मेरा नाम ले लो, बाद में पता चलेगा कि कौन किसका पिता है। तो शंकर जी ने कहा कि पंडित जी मेरे पिताजी ब्रह्मा जी।
अच्छा, ब्रह्मा जी के पिताजी कौन? अब शंकर जी इधर उधर फिर देखने लगे, इतने में नारायण ने हाथ उठा दिया कि मेरा नाम ले लो, कि कौन किसका पिता है वो तो बाद में देखा जाएगा, मेरा नाम तो ले लो, विवाह तो हो जाएगा आपका। भगवान ने कहा कि पंडित जी, मेरे पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता विष्णु जी। अब पंडित जी ने कहा कि काम करो दुल्हे राजा, आपके पिता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता विष्णु जी, अब विष्णु जी के पिताजी कौन? अब महाराज शंकर जी इधर उधर देखने लगे, लेकिन किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। उसी समय शंकर जी ने कहा, देखो पंडित जी, हमारे बाप ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाप विष्णु जी, और इन सब के बाप हम। अब विवाह करना हो तो करो, नहीं तो ये चले हम तो बारात लेके। महाराज बड़े परम मंगल में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में एक रीत होती है, शंकर जी के पास में एक सखी नेग लेने आई कि आई एक सखी स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दुल्हा जी हो गयो विवाह, वधु पाई है विमल, अब सूरी न मेरो नेग तो चुकाई। अब महाराज जैसे शंकर जी ने से कहा कि प्रभु मेरा नेग चुकाओ, शंकर जी ने कहा ये नेग क्या होता है? अरे मैं केरी कुछ नगद तो दो, नगद। अब शंकर जी के पास तो कुछ नगद नहीं था, अपनी झोली में हाथ डाला और एक बड़ा सा काला नाग निकाल के दे दिया, जाओ इसे साथ में ले जाओ। महाराज गोपी ऐसी दौड़ के भागी कि कभी शंकर जी के पास नहीं आई। परम मंगल में भगवान का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में जब माता पार्वती जी की विदाई होने लगी, जब विदाई करने लगे तो हिमालय राज और माता मीना देवी की आंख भर आई। महाराज माता मीना देवी और हिमालय राज आज माता पार्वती जी को कहते हैं, बेटी कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कि बेटा हमेशा अपने पति की चरणों की सेवा करना। महाराज कहा जैसे ही कि अपने पति की सेवा करना। यदि ससुराल में तुझे कोई कुछ कह दे तो हमारे पास शिकायत लेकर मत आना कि पिताजी मुझे ऐसा कह दिया, माँ मुझे ऐसा कह दिया। बेटा यदि कोई तुझे कुछ कह दे तो वहां पर रह करके भी एक कमरे में, किसी कमरे में बैठकर, किसी कोने में बैठकर चार आंसू बहा लेना, लेकिन हमारे पास में शिकायत लेकर बेटा मत आना। ये माता मीना देवी और हिमालय राज अपनी बेटी पार्वती को बता दे। महाराज आप लोगों से भी निवेदन करूंगा मैं, जब आप अपनी बेटियों को जब विदा करो ना, तब अपनी बेटी को ये जरूर कह देना कि बेटी आज से तेरे माता पिता हम नहीं है, तेरे माता पिता तेरे सास और ससुर है, तो उनकी सेवा करना। महाराज आप लोगों से यही निवेदन, जब आप संस्कार दोगे तो उसी प्रकार से वो मार्ग पे। आज परम मंगलमय भगवान शंकर का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में इधर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पे पहुंचे। भगवान शंकर ने जब समाधि लगाई थी सती माता के शरीर छोड़ने के समय पे कई वर्ष बीत गए। महाराज कैलाश पर्वत की